महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज जी की। विगत दिनों से हम सब जैन धर्म की आधारभूत बातों पर चर्चा कर रहे थे। कल के अंतराल के पहले हमने जैन तत्व व्यवस्था की चर्चा की थी और ये जाना था कि इन तत्वों पर श्रद्धा करने से ही सम्यक दर्शन होता है। और कुछ बातों का ज्ञान हो या न हो, इन तत्वों का ज्ञान और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। आज से मैं क्रमवार उन्हीं तत्वों की संक्षिप्त चर्चा आप सबसे करने जा रहा हूं ताकि उनका परिचय आप सबको हो सके। 7 तत्वों में सबसे प्रधान तत्व है जीव। हम आप सब जीव हैं, लेकिन जीव और जीवन के विषय में सबको पर्याप्त और सच्ची जानकारी प्राय नहीं है। हम जीव हैं, हमारा जीवन है, लेकिन इस संदर्भ में कितना ज्ञान है? संत कहते हैं कि पहले इसे जानो। जीव का मतलब क्या है? हमारे जैनाचार्यों ने जीव के स्वरूप का बहुत ही अच्छी तरीके से विवेचन किया है। यद्यपि सभी आत्मवादी दर्शन जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, सबने जीव को अपने अपने तरीके से विवेचित किया है, पर उनकी विवेचना के गहराई में जब हम उतरते हैं तो हमें लगता है कि इनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है। जैन तत्वदृष्टाओं ने जीव का जो स्वरूप वर्णित किया है वो अपने आप में समग्र और संपूर्ण है। मैं आज आपसे जीव के दार्शनिक स्वरूप की चर्चा कर रहा हूं। जीव के अस्तित्व की सिद्धि और अन्य बातों में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये स्वतः सिद्ध है, अनुभवगम्य है, और उसमें जाकर के मैं अपने समय को गंवाना नहीं चाहता। मैं सीधे सीधे आपके पास जा रहा हूं। जीव क्या है? जैन जगत में जीव, आत्मा, जंतु, प्राणी आदि अनेक शब्दों से जीव को जाना जाता है। हम आप सब जीव हैं। जीव का लक्षण बताया गया है कि जिसमें जानने और देखने की क्षमता हो, शक्ति हो। जो जानता है और देखता है वह जीव है, जिसमें चेतना है। हम आप सब जानते हैं और देखते हैं, इसलिए जीव हैं। हम आप ही जीव नहीं, पेड़ पौधे से लेकर मनुष्य तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सब में जीवत्व के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस जीव के विषय में जैनाचार्यों ने जो चर्चा की है उसकी कुछ विशेषताएं बताई है, जिसके आधार पर हम जीव की पहचान कर सकें। सबसे पहली बात, जीव कौन? जिसमें जीवन हो। जीवत्व जीव की पहली पहचान। जीवत्व मतलब जो प्राणों के आधार पर जीता है, जीता था और जिएगा, उसका नाम जीव। अतीत में जी चुका, वर्तमान में जी रहा है और भविष्य में जिएगा, उसका नाम है जीव। किसके आधार पर? प्राणों के आधार पर। ये प्राण क्या है? हर जीव के अंदर प्राण है। प्राण क्या है? प्राण का मतलब जीवनी शक्ति, वह शक्ति जिसके होने पर जीव जीता है और जिसके वियोग होने पर जीव मरता है। हम आप सबके भीतर एक जीवनी शक्ति है, वो प्राण है। इसके अनेक भेद हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो ये जीवत्व, ये विशेषण इस बात का द्योतक है कि जीव का अस्तित्व है, क्योंकि सब में जीवत्व है। अनादि से सभी में जीवत्व है।
इसलिए हम आप सब जीव हैं। जो लोग ये मानते हैं कि जीव का अपना अस्तित्व नहीं है, कुछ दर्शनकार ऐसे हैं, उनके लिए जैनाचार्यों ने कहा जीवत्व के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, और ये अनादि से चलेगा। जीव की दूसरी पहचान, जो बड़ी मौलिक पहचान है, कि जिसमें उपयोग है, उपयोग यानी जानने देखने की शक्ति है, जानने देखने रूप चेतना है, जिसके बल पर जीव जानता और देखता है, ये उपयोग। ज्ञान शून्य कोई भी जीव नहीं मिलेगा, चाहे क्षुद्र प्राणी हो या कोई बड़ा प्राणी, सबके अंदर ज्ञान का कोई ना कोई अंश है। उसी ज्ञान के बल पर संवेदना होती है। ज्ञान जीव की पहचान है। ये हो सकता है कि किसी में ज्ञान का प्रकाश मंद हो और किसी में तीव्र, लेकिन ज्ञान शून्य कोई नहीं होगा। पेड़ पौधे के भीतर भी ज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये ज्ञान, दर्शन, ये जो जानने और देखने की शक्ति है, ये जीव की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता जीव की है, वो है जीव के ये अमूर्त है, अमूर्तिकपना, यानी हमारे अंदर रूप, रस, गंध और स्पर्श, इनका अभाव है। रूप जो देखने में आए, रस जो चखने में आए, गंध जो सूंघने में आए और स्पर्श जो छूने में आए, ये सब मूर्तिक पदार्थों में होता है। हम आप सब आत्मा जितनी है वो सब अमूर्त है, वो दृष्टि के अगोचर है, किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं। हाँ, संसारी प्राणी चूंकि अनादि से कर्म से आविष्ट है और कर्माविष्ट होने के कारण इस संसारी आत्मा में परिवर्तन होता रहता है। तो संसारी प्राणी अनादि से कर्माविष्ट है और कर्माविष्ट है, इसलिए मूर्त जैसा हो गया है। लेकिन मूर्त होने के उपरांत भी उसका लक्षण कैसा है? अमूर्त। अमूर्त। इस मूर्त से अमूर्त की ओर चलना ही हमारी साधना का मूल लक्ष्य है, जिसके बल पर हम अपनी साधना को संपन्न कर सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। तो अमूर्त तत्व जीव का तीसरा लक्षण है। चौथा और पांचवा लक्षण है कि जीव अपने सुख दुख का कर्ता और भोक्ता खुद है। हर जीव जो करता है वो स्वयं करता है, दूसरा कुछ नहीं करता। मेरा मैं करता हूँ, आपका आप करते हो। हर जीव का कर्ता स्वयं है। जीव कैसी ऐसे ईश्वर या उन जैसी किसी ऐसी शक्ति के अधीन नहीं जिसके सहारे हमारा संहार या संपोषण होता हो, जो हमें पुरस्कृत या दंडित करता हो। ऐसे किसी शक्ति के अधीन यह जीव नहीं है। हर जीव की एक स्वतंत्र चेतना है। अपने उत्थान और पतन का कारक ये जीव स्वयं है। दूसरा निमित्त हो सकता है, लेकिन बदलाव नहीं, ये कर्ता बताया। फिर कहते वो भोक्ता है। भोक्ता मतलब जो करता है उसी को भोगता, यानी अनुभव करता है। अपने अंदर उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ भावों का जनक भी वही है और उनका अनुभव करने वाला भी वही है, कोई दूसरा नहीं। और एक अगली विशेषता है जीव के आकार से जुड़कर। जीव का आकार कैसा है? आपसे पूछा जाए आत्मा का आकार कैसा है, आप क्या जवाब देंगे? आत्मा के आकार के संदर्भ में अनेक दर्शनकारों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। कुछ लोग आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं। कुछ दर्शनकार संसार के हर प्राणी को एक ही आत्मा के अंश के रूप में स्वीकारते हैं। तो कुछ दर्शनकार आत्मा को अणु या अंगुष्ठ प्रमाण मानते हैं। जैन दर्शन कहता है नहीं,
न तो आत्मा सर्वव्यापी है, न ही आत्मा हम किसी एक ही आत्मा के अंश हैं, और न ही हमारी आत्मा अणु या अंगुष्ठ प्रमाण है। आत्मा कैसे है? देह प्रमाण। छोटा बड़ा जैसा शरीर हमें प्राप्त होता है, हमारी आत्मा उसी आकार वाली हो जाती है। आत्मा के पास एक विशेष प्रकार की शक्ति है, जिसे कहते हैं संकोच और विस्तार की शक्ति। संकोच विस्तार की शक्ति मतलब आत्मा अपने आप को संकुचित भी कर लेता है और अपने आत्मा को फैलाने की भी ताकत रखता है। जैसे इस पूरे हॉल में एक दीप जल जाए तो उसका प्रकाश पूरे हॉल में फैलेगा, लेकिन उस दीप के ऊपर कोई कवर रख दिया जाए तो क्या होगा? उसका सारा प्रकाश उसी कवर तक सिमट जाएगा। इसी प्रकार आत्मा में इतने प्रदेश हैं कि अगर फैल जाए तो पूरे लोक में फैल सकता है, लेकिन लोक में फैलने की क्षमता रखने वाला है आत्म तत्व, जब चाहे तो सिमट भी जाता है। जैसा शरीर मिलता है वैसा सिमट जाता है। आत्मा का स्वभाव है एडजस्टमेंट करना। छोटा शरीर होने पर वो संकुचित हो जाता है और बड़ा शरीर होने पर वो विस्तृत होता जाता है। प्रारंभ में एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसके आत्म प्रदेश संकुचित होते हुए रहते हैं, और जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता है आत्मा के प्रदेश वैसे वैसे फैलते जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्वदेह परम परिमाणो, अपने शरीर के आकार वाला यह जीव है। समझ गए? तो जीव कैसा है? अपने शरीर के आकार वाला, छोटा बड़ा जैसा शरीर हो, संकोच विस्तार के साथ। अब थोड़ी देर के लिए हम विचार करें, यदि हमारी आत्मा सारे लोक में व्यापी होती तो, यदि आत्मा लोक व्यापी होती तो क्या होता? जैसे नख से शीश तक का अनुभव हमें अभी हो रहा है, बाहर का भी अनुभव होता। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए हमारी आत्मा शरीर के ही बराबर है। दूसरी बात, अगर हमें एक ही आत्मा की संतान होते हैं, एक ही आत्मा के अंश होते हैं, तो सबका सुख दुख जीवन मरण एक अनुभव एक सा होता। होता कि नहीं होता? और उस सब का अनुभव भी एक को होता जिसका है, जिसके हम सब अंश हैं। जबकि ऐसा नहीं है। और फिर ऐसा होने में एक गड़बड़ और होता, एक के मरने में सब मर जाते हैं और एक के जन्मने में सब जन्म लेते हैं। आचार्य गुरुदेव जब ईश्वरी में थे, कोलकाता से एक वैद्य आए संघ के किसी मुनिराज की चिकित्सा हेतु, और जब वो वैद्य जी आए तो आचार्य महाराज के दर्शन के बाद बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि महाराज श्री, मैं यहाँ महाराज की चिकित्सा तो बाद में करूँगा, पहले मैं अपनी आत्मा की चिकित्सा कराना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है मेरे जैसे प्राणी की आत्मा की चिकित्सा आप जैसे कुशल आध्यात्मिक वैद्य राज ही कर सकते हैं। गुरुदेव वो वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक शंका है। बोले क्या? बोले हम सब जब एक ही आत्मा के अंश हैं, हम सब में एक ही आत्मा है, हम सब एक ही आत्मा के अंश हैं, तो संसार में भेद कैसा है? सबको एक समान होना चाहिए, सुख दुख अनुभव आदि का अंतर क्यों? जब हम सब में एक ही आत्मा के अंश है तो संसार में भेद कैसा? तो आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज हैं, थोड़ी बात में बहुत बड़े अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा, वैद्य जी हम सब में, उन्होंने प्रश्न किया था हम सब ब्रह्मा के अंश हैं तो ये भेद कैसा? उन्होंने कहा, वैद्य जी हम सब ब्रह्मा के अंश नहीं,
हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश हैं। क्या बोला? हम सब ब्रह्मा के अंश नहीं, हम सब में ब्रह्मा जैसे अंश है। सुनकर खिलखिला पड़े, बोले गुरुदेव आपने तो एक वाक्य में मेरी वर्षों की समस्या का समाधान कर दिया। जैन दर्शन कहता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अंतर क्या है? जिसमें विकार है वो आत्मा, और जो विकार से विमुक्त हो गया वो परमात्मा। आत्मा के साथ जब तक अशुद्धि या विकृति है वो संसारी है आत्मा, और जब वो उस विकृति को खत्म कर दे, अशुद्धि को नष्ट कर दे, विशुद्ध हो जाए तो वही परमात्मा। तो संसार में रहने वाले हर प्राणी संसारी हैं क्योंकि वो विकारी हैं, और जो विकारों को जीत लिया, विकारों को दूर कर लिया, वो परमात्मा है, सिद्ध है। इस प्रकार जैन दर्शन में मान्य आत्मा के विषय में हमें कुछ खास बातें जो जानने की है वो हम जाने। हर प्राणी में जीवत्व है, वो जानने और देखने रूप स्वभाव वाला है, अमूर्त है, कर्ता है, भोक्ता है, अपने शरीर के प्रमाण वाला है। जब तक संसार में है तब तक आत्मा है, और अपने विकारों को जीत लिया तो परमात्मा है। इतनी मूलभूत बातें हमें जान करके रखना चाहिए। आध्यात्मिक संदर्भ में जीव के विषय में जो जानना है उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, लेकिन इन बातों को समझें। तो आत्मा की बात जब भी आए हमारे मानस में ये बातें उभरनी चाहिए कि जैन धर्म की दृष्टि से आत्मा क्या है। शरीर से बाहर उसका कोई संबंध नहीं है। अब जैन धर्म में आत्मा के स्वरूप को अन्य प्रकार से भी विवेचित किया गया है, जिसे आज के संदर्भ में थोड़ा सा जाने लेना मैं आवश्यक समझता हूँ। 3 प्रकार से आत्मा का विवेचन है। एक बहिरात्मा, दूसरा अंतरात्मा, और तीसरा परमात्मा। एक ही आत्मा के 3 भेद। क्या बोला? बहिरात्मा, अंतरात्मा और फिर परमात्मा। बहिरात्मा किसको बोलते हैं? चालू शब्दों में मैं बोलूं तो जो अपनी आत्मा को बाहर देखे वो बहिरात्मा। शास्त्रीय दृष्टि से बहिरात्मा का मतलब जो शरीर और आत्मा को एक गिने उसका नाम बहिरात्मा। देह आत्म विभ्रांत बहिरात्मा। आप अपने आप को क्या मानते हो? आप अपने आप को क्या मानते हो? मैं शरीर में हूं या मैं शरीर हूं? शरीर में हूं या शरीर में हूं? मैं शरीर हूं तो गए, तुम शरीर हो तो हमेशा शरीर के साथ एक ही शरीर में रहो, फिर ये छोड़ते क्यों? मैं शरीर नहीं शरीरी हूं। शरीर के साथ मेरा अनादि से संबंध बना हुआ है, इसलिए मैं अनेक शरीरों को धारण करता हूं, छोड़ता हूं। लेकिन शरीर तो ये जड़ है, मूर्तिक है, पुद्गलात्मक है, विनाशिक है। आत्मा शाश्वत है, चेतन है, स्वाश्रित है और अविनाशी है। वो मैं हूं। मैं शरीर नहीं शरीरी हूं। ये श्रद्धान जब होगा बहिरात्मपना छूट जाएगा। बहिरात्मा आत्मा की सबसे निचली दशा है। उस बहिरात्मपने को जो भी धारण करेंगे वो दुखी होंगे। क्यों? दुख का मूल कारण आत्मा अज्ञान। जब तक ऐसा बहिरात्मपना बना रहेगा आप दुखी ही रहोगे। शरीर को अपना मानोगे, शरीर की आसक्ति होगी, शरीर की आसक्ति आपको शरीर में रमाएगा और छोटी छोटी बातें भी आपको भीतर तक प्रभावित करेगी, करती है संसार में।
फिर जो शरीर को अपना मानता है तो शरीर के साथ बाहर की चीज़ों को तो अपना मानता ही है। जैन धर्म की दृष्टि से ये आत्मा की सबसे निचली श्रेणी है, जिसको बोलते हैं बहिरात्मा। आगे चलूं, नंबर 2 अंतर आत्मा। अंतर आत्मा किसको बोलते हैं? जो शरीर और आत्मा के अंतर को जान ले उसका नाम अंतरात्मा। रिपीट करो, शरीर और आत्मा के अंतर यानी भेद को जान ले उसका नाम अंतरात्मा है। यानी जिसे भेद विज्ञान हो। मैं शरीर में हूं जरूर, पर शरीरी नहीं हूं। शरीर नहीं हूं, शरीरी हूं। ये जड़ है, मैं चेतन हूं। मैं केवल जानने और देखने स्वभाव वाला हूं। मेरे अंदर ये जितने भी विकार हैं ये सब कर्म के उदय से उत्पन्न तत्व हैं। ये मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, जिसके अंदर न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न इष्ट है, न अनिष्ट है, न संकल्प है, न विकल्प है, न अच्छाई है, न बुराई है। वो मैं हूं। कर्म के उदय से ये उसमें हो रहे हैं, ये विकार है और मुझे इसी विकार को जीतना है, इसे दूर करना है। ये आत्मा में लगी हुई विकृतियां आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। जैन तत्व ज्ञान में यही सिखाया जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में जब कोई साधक उतरता है तो उसे ये समझना पड़ता है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। अपने आप को अच्छे तरीके से जब व्यक्ति पहचान ले तो फिर पर से उसका संपर्क भी छूटता है और पर की आसक्ति भी कम होती है। और जब पर का संपर्क संसर्ग छूट जाता है तब व्यक्ति अपनी आत्मा में लीन होता है और आगे की भूमिकाओं का आरोहण करने में समर्थ हो पाता है। तो शरीर और आत्मा के भेद को जानने वाला ये अंतरात्मा, इसकी भी कई श्रेणियां हैं। एक वो है जो केवल भेद को जाना है पर उस भेद को पाने के लिए कोई विशेष उद्यम नहीं किया। एक वो है जो उसका उद्यम तो किए हैं लेकिन उनकी गति धीमी है। और तीसरे वे हैं जो शरीर और आत्मा के भेद को जानकर उस भेद के अनुभव करने के लिए तल्लीन हो गए। इसी को उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार के अंतरात्मा कहलाते। जघन्य अंतरात्मा साधारण गृहस्थ सम्यक दृष्टि, मध्यम अंतरात्मा मुनिराज और उत्तम अंतरात्मा वे जो थोड़ी ही देर बाद परमात्मा होने जा रहे हैं। जो परमात्मा होने जा रहे हैं वो उत्तर परमात्मा के नजदीक जाने वाले अंतरात्मा। तो सबसे पहले ये बहिरात्मपना जो शरीर में आत्म मुग्धता है उसे छोड़ना है, अंतरात्मा को जानना। फिर परमात्मा, परमात्मा माने परम आत्मा। परम यानी उत्कृष्ट आत्मा, वो आत्मा जो अपने आत्मा के स्तर के सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई का स्पर्श कर ली, वो परमात्मा। इन्हीं परमात्मा को हम अरहंत बोलते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं, केवली बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। वो परमात्मा है। ये परमात्मा वो जो इस अंतरात्म अवस्था के माध्यम से ध्यान में लीन होकर अपने समस्त कर्मों में, खासकर घातिया कर्मों का क्षय कर दिया। आत्मा के जानने की शक्ति, देखने की शक्ति, आत्मा के सुख, आत्मा के आचार विचार को विकृत करने वाले और आत्मा की आंतरिक शक्ति को रोकने वाले 4 घातिया कर्म हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। इनका जिन्होंने क्षय कर लिया वो अरिहंत होते। अरिहंत, अरि यानी शत्रुओं का जिन्होंने हनन कर दिया। वास्तविक शत्रु हमारे भीतर के विकार हैं, वो परमात्मा हो गए। इनको सदेह परमात्मा बोलते हैं। सदेह परमात्मा यानी या सकल परमात्मा भी बोलते हैं। शरीर सहित परमात्मा। अभी इनका शरीर नहीं छूटा लेकिन इनकी आत्मा परम हो गई।
और दूसरे हैं सिद्ध, जिनको बोलते हैं निकल या अशरीरी परमात्मा, शरीरातीत परमात्मा, वो है सिद्ध। तो ऐसे अरहंत और सिद्ध ये दोनों परमात्मा की श्रेणी में आते हैं। अरहंत केवल 4 घातिया कर्मों का क्षय करते हैं और सिद्ध घातिया कर्मों के साथ साथ अघातिया कर्मों का भी क्षय कर लेते हैं। अरहंत और सिद्ध में क्या अंतर है, इसे समझ लीजिए। सकल परमात्मा और निकल परमात्मा में क्या अंतर है। अरहंत अवस्था की प्राप्ति होना, यानी जैसे किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला और उसके शियार को देखकर उसे सजा मुक्त घोषित कर दिया गया और उसकी सूचना भी उसके पास पहुंच गई, वो व्यक्ति अपने आप को कैदी महसूस करेगा कि मुक्त? जैसे ही उसको सूचना मिली कि तुम्हारी सजा खत्म हो गई, वो अपने आप को मुक्त महसूस करेगा कि नहीं करेगा? मुक्त महसूस करेगा, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं निकला क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। जब तक पेपर साइन होकर नहीं आए, सर्टिफाइड कॉपी अदालत का नहीं आए, फॉर्मेलिटीज ना आए, अपने बैरक से निकलकर जेल के गेट से बाहर ना निकले, तब तक वो जेल से बाहर कैसे आएगा? है जेल में पर है मुक्त, क्योंकि उसकी सजा खत्म हो गई। तो सजा की समाप्ति की घोषणा होना और जेल से बाहर आना, दोनों में अंतर है। अरहंत अवस्था को प्राप्त करना संसार के इस अनंतकालीन कारावास से मुक्ति की घोषणा है, आयु कर्म के फॉर्मेलिटी पूर्ण करने की प्रतीक्षा की घड़ी है। और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने का मतलब इस संसार के जेल से हमेशा हमेशा को बाहर हो जाना है। समझ गए? तो ये आत्मा के 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आने वाले दिनों में जब आप गुणायतन आएंगे ना, तो आपको बहिरात्मा से परमात्मा होने का पूरा रूप दिखेगा, प्रक्रिया दिखेगी, और न केवल दिखेगी, आपको इस बात को एहसास करने और समझने का भी अवसर मिलेगा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। इस संदर्भ में बाकी चर्चाएं कल करेंगे। आज कुछ प्रश्न भी हो जाए साथ में, इसलिए इस वक्तव्य को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। प्रश्नों के लिए मेरे पास एक प्रश्न है, एक डॉक्टर साहब का प्रश्न है। डॉक्टर सुलोचना जैन ने सिवनी मालवा से बड़े निवेदन के साथ पूछा, और वो आज का पहले प्रश्न के रूप में ले रहा हूँ। उन्होंने पूछा है कि मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ, मेरा खुद का नर्सिंग होम है, और सुबह प्रायः कोई ना कोई डिलीवरी आती है। डिलीवरी करवाने के बाद मैं स्नान करके मंदिर में पूजा कर सकती हूँ या नहीं? देखो, सूतक पातक उनको लगता है जिनका खून का रिश्ता है। अगर आपको इस तरीके की बात कर लें और रोज़ आप डिलीवरी करा नहीं हो, तो आपको हमेशा ही सूतक होगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका एक प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में यदि आप घर आकर के स्नान करके ये कार्य करते हैं तो आपका सब ठीक होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको उसी तरीके से देखना चाहिए। चलिए आगे। अर्चना बेनाडा कोलकाता चले आए, अस्मिता विजय पाटिल सांडली वे भी चले आए, हेमलता रारा गुवाहाटी, तीनों मानव चले आए। मेरे पास 2 नाम हो रहे हैं, 2-3 नाम जो आज गुणायतन से जुड़े हैं। श्री सुरेंद्र मोहन आशा जैन, पुत्र अंकुर सौरभ जैन, मुन्ना लाल जी जैन, टोंट रोड, जयपुर, राजस्थान, निर्माण निधि सदस्य में इन्होंने अपना योगदान दिया है। अमोल, धीरज, मनीष, छाया, मानिक चंद्र, पुण्यकर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, उन्होंने भी निर्माण निधि सदस्य में अपना योगदान दिया है। और सुनीता जैन, अंधेरी, मुंबई, इन्होंने गुणायतन निर्माण में अपना योगदान दिया है। सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और अब अर्चना जी बेनाडा। नमस्ते महाराज जी। महाराज श्री सूतक पातक में बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई बोलते हैं कि चांदी सोने की माला से फेर लो तो उसमें दोष नहीं लगता है। कोई बोलते हैं कि बहन बेटी जो होती है उनको नहीं लगता, कंवारी हो या शादीशुदा हो। तो इसका पूरा आप खुलासा करिए। एक मौत में 2 मौत होती है तो वो भी। देखिए, सूतक पातक के विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ। एक बार आचार्य गुरुदेव ने जब ऐसी बात आई
तो उन्होंने कहा ये सामाजिक धर्म है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, सामाजिक रीति है और झगड़े में मत पड़ो, जहाँ जैसा चल रहा है चलने दो। अब रहा सवाल शास्त्रीय विधान का, तो विधान तो यह है कि सूतक पातक में जिनका रक्त संबंध है उसका ही सूतक होता है, लेकिन कन्याओं का सूतक नहीं होता। और भेद भी किया है, पुत्र की मृत्यु का सूतक अधिक है और कन्या की मृत्यु का सूतक मात्र 3 दिन का है, चाहे कुंवारी हो या ब्याही। ये लिखा है, लिखा पढ़िएगा तब तो आंखें मत दिखाओ, व्रत विधान संग्रह पढ़ो, ठीक है? पढ़ते कहाँ हो आप लोग? हाँ, शादी हो तो भी कन्या के सूतक, कन्या शादी होने के बाद नहीं होती, कन्या बाद तो फिर वो बेटी हो जाती है, कन्या तो कुंवारी होती है। चलो आगे। दूसरी बात, लड़कियों का सूतक कभी नहीं लगता, चाहे वो कुंवारी हो या ब्याही, हमेशा बेटी पराई होती है। दूसरी बात, एक सूतक के अंदर यदि कोई दूसरा सूतक हुआ तो पूर्व के सूतक में ही सूतक मान्य होता है, उसके लिए नया सूतक नहीं होता। नहीं तो कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी हम कलकत्ता में थे, एक का तिया हुआ और दूसरे दिन उसी घर में दूसरी मृत्यु हो गई। वो तिया करके घर पहुँचे नहीं, फिर दूसरे तिया की बात आ गई। अब दोनों के लिए कैसे करें, बड़ी गड़बड़ी होती है। तो ऐसा लिखा है कि सूतक के काल में यदि सूतक हो तो पूर्व का सूतक मान्य होता है, तो इसको उसी तरीके से देखना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है माला आदि फेरने का, सोने को छोड़कर अन्य किसी चीज़ की माला सूतक के काल में प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। स्वर्ण धातु एक ऐसी धातु मानी जाती है जो कभी मलिन नहीं होती। ऐसा कहते हैं कि सोने के पानी से नहाने में अशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। चलिए आगे। नमस्ते महाराज जी, समवसरण में बैठने वाले 12 कोठी में बैठने वाले सभी तिर्यंच देव और मनुष्य क्या सम्यक दृष्टि होते हैं? निश्चित समवसरण के हो क्या गया। सभी वे मोक्षगामी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। समवसरण में श्री मंडप भूमि जो 8वीं भूमि है, जहाँ श्री जी विराजमान होते हैं, भगवान विराजमान होते हैं, उस अष्टम भूमि में केवल सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच ही या सम्यक दृष्टि जीव ही पहुँचते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव का प्रवेश सप्तम भूमि जो भवन भूमि है, वहाँ भव्यकूट है, उससे आगे नहीं। भव्यकूट को देखते ही ऐसे अभव्य जीवों की तो आंखें चुंधिया जाती है, और मिथ्या दृष्टि बाहर के राग रंग में ही रमे रहते हैं, वे आगे नहीं जा सकते। तो ये सौभाग्य आप लोगों को मिलने जा रहा है। पता नहीं हम साक्षात समवसरण में कभी गए या नहीं गए हैं, पर यहाँ 24 भगवंतों का समवसरण एक साथ आ रहा है, अपने आप को शामिल कर लो। हालांकि मेरे पास जैसी सूचना है कि यहाँ की व्यवस्था से ज़्यादा नाम तो आज तक आ गए हैं, पर इतना ध्यान रखो समवसरण का अतिशय होता है। थोड़ी सी जगह में भी असंख्य मनुष्य तिर्यंच देव एक दूसरे के स्पर्श के बिना समा जाते हैं, इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जो धर्म ध्यान जो पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते उनको धर्म ध्यान कैसा करना चाहिए? जो पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते उनको धर्म ध्यान जप करके करना चाहिए। आंखें बंद करके ज़्यादा अच्छा ध्यान होता है, आंखें खोलने से कम। तो लिखे पढ़े लोग ही धर्म ध्यान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा पशुओं को देखिए, पक्षियों को देखिए, न वो लिखना जानते, न पढ़ना जानते, न बोलना जानते, पर वो भी धर्म ध्यान के बल पर 16वें स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। तो आप कोई चिंता मत करें, बल्कि लिखने पढ़ने की क्षमता छूट जाने के कारण ये सोचे कि मैंने कभी धर्म ध्यान नहीं किया इसलिए मेरी दुर्दशा हुई, काश मैंने धर्म ध्यान किया होता। तो ऐसा नहीं होता, अच्छे से धर्म ध्यान करें। आगे ऑनलाइन अभी प्रश्न आया, हमारी उर्मिला जैन मुंबई पूछ रही हैं, ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत क्या क्या आता है? ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत मैंने कल बताया था, पंच परमेष्टि के अतिरिक्त अन्य सबकी पूजा आराधना करना, उनको अपना इष्ट देव मानना, बीत राग को छोड़कर रागी देशी की पूजा अर्चा करना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। धर्म के किसी एक पक्ष पर एकांतिक आग्रह रखना, यह भी ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। तो इन सब से अपने आप को बचाना चाहिए। श्रीमती सुनीता जैन मुंबई और श्रीमती कुसुम जैन मुंबई, ये 2 नाम हो रहे हैं निर्माण निधि में, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। कविता सेठी बेंगलोर से पूछ रही महाराज जी कि मैं रोज सरस्वती स्तोत्र पढ़ती हूँ और उसमें लिखा है कि उसमें सरस्वती के 16 नाम हैं और वो सभी भारतीय आदि नाम लिखे हैं,
तो सरस्वती का रूप देवी जैसा लगता है, तो क्या ये पढ़ने से सम्यक दर्शन में दोष लगता है? देखिए, सरस्वती स्तोत्र के दो रूप हैं। एक रूप में तो सरस्वती को बिना पुस्तक धारनी भी बता दिया है और एक में केवल उसके नाम दिए हैं। ये नाम अगर हम देखें तो जिनवानी को शारदा, भारती आदि आदि अनेक नामों से कहा है। ये एक केवल भगवान की वाणी चूँकि स्त्रीलिंग है और उसके प्रति भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में किया गया है। शारदा यानी सारभूत तत्व को देने वाली शारदा, भारती यानी जो भा यानी केवल ज्ञान से रति रखे वो भारती, जिनवानी इस तरीके के हैं। तो इसमें अलग अलग नामों को भगवान की वाणी के लिए ही जिनवानी को उनके पर्याय के रूप में देखे तो कोई बुराई नहीं। लेकिन ये बात कभी दिमाग में मत रखना, श्रुत देवी के नाम से एक श्रुत देवी की भी चर्चा आती है, लेकिन आगम में ऐसी कोई सरस्वती या जिनवानी नहीं है जो भगवान के मुख से निकली हो और देवी का रूप ली हो। हमारे यहाँ हमारे कल्याण करने वाली जिनवानी या सरस्वती तो वही है जो सीधे भगवान के मुख से निकली, जिन मुखोद्भव सरस्वती। इसलिए नामधारी किसी सरस्वती की पूजा अर्चा करे बात अलग है, पर वो असंयत रूप है। असंयत रूप और सराग रूप कभी पूजनीय नहीं होता। आगे निर्मल आशा रारा निमस से पूछ रहे हैं, महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि सिद्ध शिला पर केवल अरियंती जा सकते हैं किंतु निगोदिया जीव वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अरे सिद्ध शिला तो निगोदियों से ठसाठस भरा है। निगोदियों के लिए कहीं जाने के लिए रोक टोक नहीं है। आपसे ज़्यादा ताकत वाले हैं निगोदिया। संपूर्ण संसार में निगोदिया जीव निर्बाध विचरण करते हैं। हम त्रस लोग तो तृष्णाली से बाहर नहीं जा सकते, तो निगोदिया जीवों के लिए आने जाने में कोई रोक टोक नहीं। पर एक बात बता दूं, सिद्ध क्षेत्र में जाने से कल्याण नहीं होगा, सिद्ध बनने से कल्याण होगा। जो सिद्ध शिला बनी हुई है उसमें भी निगोदिया जीव ठसाठस भरे, पर उनका चतुष्टय भिन्न और इनका चतुष्टय भिन्न, इन दोनों का लेना देना नहीं। इस प्रकार शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम दिया जाए। समय हो